Next up we have the Range-Kutta method, which is again a numerical concept, and we are solving again the same numerical which we have solved using the Euclid method, and this will solve with the help of Range-Kutta method, right? So in the first step I have already told you we have to define the initial conditions, right? So in the initial conditions आपको बोला था कि इनिशियल कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे मेरे पास क्या क्या है, जैसे डी वाई बाई डी टी गिवन है, वाई है, ठीक है। डी वाई बाई डी टी अगर वाई है तो विच मीन्स डी वाई बाई डी टी को आई कैन राइट इट एज एफ ऑफ टी कॉमा वाई, फंक्शन ही है ना ये, डिफाइन कर रहा है इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन में मुझे क्या गिवन है कि वाई ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। दूसरा मुझे क्या गिवन है कि एच विच इज़ माई स्टेप साइज इज इक्वल्स टू 0.1, राइट। एंड लास्ट थिंग इज गिवन टू मी दैट जो टाइम इंटरवल है इट इज़ बिटवीन 0 to 1, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप। इन माई सेकेंड स्टेप व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स, कि मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे इस पूरे को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय n इक्वल्स टू टी एंड माइनस टी ऑफ स्टार्ट डिवाइडेड बाय h, right? T of end is here denoted by this value, T of start is denoted by this value, right? Substituting the value over here, I'll get my n equals to 1 minus 0 divided by 0.1, which means n is equals to 10. मुझे 10 स्टेप्स लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, राइट? उसके बाद मैं क्या करूँगी, I'll apply my RK4 formula. कंफ्यूज नहीं होना है, RK4 formula and this Range-Kutta method is the same thing, right? And in this formula I'll compute the values k, right? k of 1 क्या होगा, h dot f of tn comma yn, k of 2 हो जाएगा h dot f of tn plus h by 2 yn plus k1 by 2, k3 के लिए क्या हो जाएगा h इंटू f of tn plus h by 2 yn plus k2 by 2, and for k4 it would be h of function tn plus h and yn plus k3. अगेन जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको, इनिशियल और लास्ट में कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगे, यहाँ पर वैल्यू बढ़ती रहेगी, राइट? और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये करने के बाद अपडेट करेंगे y को, ठीक है। y को अपडेट कैसे करेंगे, y वुड बी yn प्लस 1 वुड बी इक्वल टू yn प्लस 1 बाई 6 इंटू k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, ठीक है। उसके बाद हम अपडेट कर देंगे y की वैल्यू को बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आइट्रेशन के स्टेप्स परफॉर्म कर देंगे, राइट? ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशंस करेंगे हम। तो इन द सिमिलर वे दैट जिसमें मैंने यूक्लिड मेथड सॉल्व करा था, आई परफॉर्म माई कैलकुलेशंस, राइट? सो फॉर द कैलकुलेशंस हियर आई हैव गिवन कि मेरा टी नॉट 0 से इनिशियलाइज होगा और वाई नॉट की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। अब इसमें मैंने स्टेप्स निकाले थे कि मुझे 10 स्टेप्स लगेंगे, राइट? तो पहला स्टेप फाइंड करते हैं। फॉर स्टेप 1, जब स्टेप 1 फाइंड करेंगे दैट इज़ फॉर n इक्वल्स टू 0, राइट? n इक्वल्स टू 0 के लिए k1 किसके इक्वल होगा, h इंटू f ऑफ tn कॉमा yn, राइट? तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, व्हाट आई विल गेट, h की वैल्यू क्या थी 0.1, तो 0.1 इंटू f ऑफ tn कॉमा yn, तो मीन्स f ऑफ t नॉट कॉमा y नॉट, तो f ऑफ t नॉट कॉमा y नॉट क्या आ जाएगा, इट वुड बी 1, दैट इज़ 0.1, ठीक है। एंड फॉर माई नेक्स्ट दैट इज़ k2, k2 किसके इक्वल है, h इंटू f ऑफ tn प्लस h2 कॉमा yn प्लस ky by 2. When I'll substitute the values here, I'll get my k2 as 0.1 into f of t naught plus 0.1 by 2 and yn, that is y naught plus k1 by 2, ठीक है। अब k1 by 2, k1 की वैल्यू 0.1 थी,
So when I'll solve it, I'll get into 0.05 comma 1.05, and when you will solve it, तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा बड़ी वाली आएगी बाहर, ठीक है। तो मतलब 0.1 इंटू 1.05, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे टी नॉट और वाई नॉट को, तो जो टी नॉट थी उसकी वैल्यू थी 0, वाई नॉट की वैल्यू 1 थी, तो वाई नॉट की वैल्यू की बाहर आती है हमेशा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 0.105, ठीक है। सिमिलरली फॉर K3 वी आर हैविंग द फॉर्मूला h इंटू एफ ऑफ टी एन प्लस h बाई टू कॉमा वाई एन प्लस K2/2। K2 की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर ली है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट इट टू 0.1 इंटू एफ ऑफ टी एन, मतलब टी नॉट प्लस h/2 and yn means y naught plus K2/2. When you will solve the value, you will get 0.1 into f of 0.05 comma 1.0525, ठीक है। इसमें से बड़ी वाली वैल्यू बाहर आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मतलब 0.1 इंटू 1.0525 विच इज़ इक्वल टू 0.1025, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली आई फाइंड फॉर K4 पे आएगा h इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे लिखा था ना K4 इट इज़ h इंटू एफ ऑफ टी एन प्लस h कॉमा वाई एन प्लस K3, ठीक है। एंड व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, यू विल गेट K4 एज h कॉम एफ ऑफ टी नॉट प्लस h कॉमा वाई एन, दैट इज़ वाई नॉट प्लस K3। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 0.1 इंटू एफ ऑफ 0.1 कॉमा 1.10525, बड़ी वाली वैल्यू बाहर आएगी, मतलब 0.1 इंटू 1.10525 विच इज़ इक्वल टू 0.110525, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अपडेट द वैल्यू ऑफ y, राइट। अब जब मैं y की वैल्यू को अपडेट करूँगी तो आई वॉज हैविंग द फॉर्मूला हियर y of n plus 1 is equal to yn plus 1 by 6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus 2 k4, राइट। तो यहाँ पर y of n plus 1 मतलब y 0 से y 1 हो रहा है, राइट। जब y 0 से y 1 हो रहा है तो मतलब y1 इज इक्वल टू y 0 प्लस 1 by 6 ऑफ k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। एंड व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, y नॉट की वैल्यू है 1 प्लस 1 by 6 इंटू 0.1 प्लस 0.21 प्लस 0.2105 प्लस 0.110525, you will get 1.10500,417, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू फॉर y1। सिमिलरली ये मेरा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब मैं यहाँ पर सिमिलरली अपने 10 स्टेप्स कंप्लीट करूँगी, राइट। एंड फॉर द स्टेप 2 माई n वुड बी 1, ठीक है। और जब n 1 होगा तो मैं रिपीट करूँगी इन चीज़ों को, राइट। तो रिपीट करने पर टाइम इंटरवल जो मेरा होगा वो 0.1 मतलब बढ़ जाएगा h से, राइट। एंड सिमिलर वे में ये सारे प्रोसीजर को करने के बाद आई विल गेट माई y1 एज 1.10500। देन इन स्टेप 3 फॉर n इक्वल्स टू 2, my y2 would be equal to 1.2214. Then in step 4 for n equals to 3, my y3 would be equal to 1.3499. Then in step 5 for n equals to 4, my y4 would be equal to 1.4918. Then in step number 6 for n equals to 5, my y5 will be equal to 1.6487. Then for step number 7 for n equals to 6, my y6 would be equal to 1.6487. Then for step number 8 for n equals to 7, my y7 would be equal to here would be, it will be equal to 1.8221. Here it would be 2.0138. For the step number 9 n equals to 8, it would be equal to 2.2255. And for the step number 10 n equals to 9, my y9 will be equal to
2.4612.